मैं हूं आपका होस्ट शुएब मलिक। आप लोग देख रहे हैं क्लियर शैम्पू हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड डालडा। इस T20 वर्ल्ड कप में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने हैं और वन बाय वन करके हम नजर डालते हैं उन पे। मोस्ट रन्स इन दिस T20 वर्ल्ड कप 2026, साहिबजादा फरहान 6 मैचेस, 383 रन्स, 160 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद ब्रायन बेनेट का है 292 रन्स। उसके बाद फिन एलन, उसके बाद एडियन माकरम और जैकब बेथल। जी बासित भाई, इसको देख के साहिबजादा फरहान जो है वो टॉप स्कोरर है अभी तक का, ठीक है, लेकिन टीम ने सेमीफाइनल में भी नहीं क्वालिफाई किया। क्या कहता है ये नंबर्स, क्या आपका माइंड बनाते हैं? जो दूसरे बैटर्स हैं उन्होंने इतना सपोर्ट नहीं करा। जो आपको ये नज़र आ रहा है ना 383 रन, वन साइडेड ही साहबजादा फरहान ने रन्स करे। कोई अगर दूसरा बैटर अच्छी परफॉर्मेंस देता तो माइट भी हम आपको सेमीफाइनल खेलते हुए नज़र आते, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल रहे। इसी तरह अगर आप फिन एलन का देख रहे हैं, वो अभी फाइनल में पहुँचे हुए हैं। उन्हें क्रेडिट देना चाहिए श्रीलंकन टीम को जिन्होंने उन्हें फाइनल में पहुंचाया। और उनके जो नीचे वाले बैटर्स हैं उनके भी रन्स हैं, उनके बॉलर्स के भी आउट है। रविंद्रा बहुत, इसमें नाम नहीं है, रविंद्रा के रन्स भी हैं और आउट भी हैं। तो ये वजह है मेरा ख्याल है। काफ़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंडिया फाइनल में है लेकिन इंडियन एक भी बैटर नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन मैच विनिंग नॉक, छोटे छोटे स्कोर जो है, संजू के अलावा बाकी किसी बैटर ने इतने बड़े स्कोर किए नहीं हुए। तो वो भी 3 मैच खेला हुआ है। अगर वो पूरा टूर्नामेंट खेलता है जैसे फॉर्म नज़र आई है तो शायद साहिबजादा फरहान के साथ लगा होता, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ देता। अभी स्कोर कार्ड में तो साहिबजादा फरहान नो डाउट, बासित भाई ने बड़ी वैलिड बात की है, कोई दूसरा बैटर साथ देता ना तो हम डेफिनेटली सेमीफाइनल खेल रहे होते। वो मैच विनिंग नॉक नहीं आई, परफॉर्मेंस नहीं आई। फखर शुरू से ही ओपन करनी शुरू कर देता। फखर जाहिर बात है, फिल एलन के पास साहिबजादा का तो रिकॉर्ड टूटना मुश्किल है। जो नज़र आ रहा है सिर्फ विराट कोहली का ही टूट सकता है, नंबर 2 पे आ सकता है वो। नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं जी। मोस्ट विकेट्स इन दिस T20 वर्ल्ड कप 2026, शायद भाई प्लीज टेक अस थ्रू। यूएसए के वॉन स्कैल्केविक 4 मैचों में 13 विकेट। 15 दिन हो गए इनको गए अमेरिका वापस, लेकिन ये टेबल पे अभी भी चार्ट पे ऊपर है। मुजर रब्बानी जिम्बाब्वे 6 मैच में 13, आदिल रशीद 8 मैच में 13, वरुण चक्रवर्ती इसके पास चांस है कि ये टॉप विकेट टेकर बन सकता है, 8 में 13, और लुंगी निगिडी 7 में 12। चक्रवर्ती के बारे में ये कह रहे हैं कि इंडिया सोच रहा है कि उसको ड्रॉप करके कुलदीप यादव को खिलाए, लेकिन शायद मुश्किल है इसलिए कि ये थोड़ा मिस्ट्री एलिमेंट रखता है। अच्छा, अब अगर इसमें देखें हम तो सिवाय एक बॉलर के बाकी सारे जो 4 बॉलर्स हैं, मेरा आप ही से सवाल है शायद भाई, वो नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो ये क्या दिखाता है आपको? ये दिखाता है कि मतलब एक ये टीम में ऐसे बॉलर होते हैं जो थोड़ी थोड़ी विकेटें लेते हैं। वरुण चक्रवर्ती है, वो सबसे ज़्यादा विकेट ले रहा है, लेकिन बाकी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब आप जसप्रीत बुमराह को देखें, हर मैच में उसका कंट्रीब्यूशन है, वो इन 5 में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सारे लोग उसका तस्करा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड जी। हाईएस्ट टीम टोटल्स इन T20 वर्ल्ड कप 2026, इंडिया 256 versus Zimbabwe, West Indies 254 versus Zimbabwe, India again 253 versus England, England 246 versus India, Ireland 235 versus Oman। तो इसमें बासित भाई आपको ये लगता है कि ये सारे रन्स बने हैं, ये सारे इंडिया में बने हैं? नहीं, ये 235 शायद श्रीलंका में बने। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वेन्यू इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है 100%। शुरुआत में नहीं, आप देखें बाद में जो जिम्बाब्वे से मैच हुआ, वेस्ट इंडीज से इंडिया का मैच हुआ या सेमीफाइनल हुआ, इसमें हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। 256 253 जैसे एक सेमीफाइनल में बनाए। तो थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हुआ पिचेस का ना। शुरू में थोड़ा आईसीसी ने वो थे ना अपना एसोसिएट मेम्बरान, तो थोड़ी बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस बनाई हुई थी। उसके बाद जब टॉप 8 टीमें आई तो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हो गई। कामी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको हर टाइप का खेलना आना चाहिए ना एज अ बैटर, एज अ बॉलर भी आपको हर कंडीशन में बॉलिंग करनी आनी चाहिए। तो ये जितने टोटल्स बने हुए हैं, ये मेरे ख्याल में वेन्यू आपको अलाउ करता है एज अ बैटर कि आप जो है अपने गेयर्स उस तरह चेंज करें, वरना सेमीफाइनल बहुत बड़ा मैच होता है और वहाँ पे ऐसे नहीं होता कि आप आओ और बल्ले घुमाने शुरू कर दो। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जितने बड़े स्कोर नज़र आ रहे हैं ये उन वेन्यू पे हुए हैं जहाँ पे हाई स्कोरिंग है, स्कोर होता है और बड़ा स्कोर होता है। और बम्बई में आपको पता है कि हाई स्कोरिंग है, छोटा ग्राउंड है, पिच बड़ा ट्रू लगता है बैटर्स के लिए और उतना ही स्कोर बना है, और बॉलर्स के लिए फिर बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक एज होता है बैटर्स को
कंडीशन अच्छी मिल जाए उसका पूरा फ़ायदा उठाए, जैसे हमने सेमीफाइनल में देखा, हमने पहले सेमीफाइनल में भी देखा 169 रन कैसे चेज हुए, फिल एलन ने 33 बॉलों पे 100 कर दिया। ये बड़ा काउंट करता है, वेन्यू बड़ा काउंट करता है। अच्छा, ये क्रिकेटर्स का मैं पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जाता इस चीज़ पे, मैं शायद भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये चाहता हूँ। एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आप बहुत टाइम से जो है मैचेस कवर कर रहे हैं, बहुत सारी आपने कंट्रीज आप घूमे हैं, आपको लगता है कि इस तरह का जो सेमीफाइनल हुआ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इस तरह की ही पिचेस होनी चाहिए हर जगह? बिल्कुल, लोग देखने आते हैं चौके छक्के, लोग देखने आते हैं बैटिंग बहुत ज़बरदस्त। अभी ऑस्ट्रेलिया ने एक अखबार ने आर्टिकल लिखा कि आने वाली नस्लों में बड़ा मुश्किल होगा बच्चों को ये बोलना कि आप बॉलर बनो। सब कहेंगे कि नहीं हम तो बैटर बनेंगे, चौके छक्के मारेंगे। बैटर्स को एक अजीब ही मतलब पॉपुलैरिटी मिलती है। लेकिन इस टूर्नामेंट में ओवरऑल आईसीसी ने एक बैलेंस रखा है कि बहुत ज़्यादा बैटिंग ओरिएंटेड पिचेस नहीं हुए, बहुत ज़्यादा बॉलिंग ओरिएंटेड पिच नहीं हुए। अब फाइनल के लिए कह रहे हैं कि जो पिच बनाई है वो रेड और ब्लैक सॉइल का कॉम्बिनेशन है। 200 पार स्कोर है, इसलिए कि जब 1,20,000 1,30,000 क्राउड होगा तो ये नहीं देखना चाहेंगे कि 90 पे एक टीम आउट हो गई या 110 रन पे आउट हो गई, वो चाहेंगे कि 200 पे 200 रन बने। एक चीज़ ये ज़रूर है कि कोई भी स्पेशल पिच नहीं बनी है, जो जिस वेन्यू की पिच थी, स्पेशलिटी थी, उसके अराउंड ही पिचेस जो है वो बनी है। कोई ये नहीं कह सकता कि जी किसी टीम को फेवर मिली किसी को नहीं मिली, क्योंकि वेन्यू सब जगह पे कामी आप भी खेले हैं और आपको भी ये मतलब फेयर चांस था हर टीम के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, और आप देख लें पूरा टूर्नामेंट पिचेस बैलेंस बनी है, बॉलर्स के लिए भी हेल्प थी, बैटर्स के लिए भी। जो अच्छा खेलता था, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग, टेक्निक जिसकी अच्छी थी, वो भी रन्स करता रहा। तो मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड कप मैंने ऑनेस्टली बताऊं बड़ा एंजॉय किया। बॉलर्स की भी बॉलिंग, बैटर्स की भी बैटिंग जो हुई है, वो ऐसे ही टूर्नामेंट है, ऐसी पिचेस ही बननी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं जी। मेरे ख्याल में ये ले आ गई है। मोस्ट रन्स, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स इन T20 वर्ल्ड कप 2026। युवराज समारा कनाडा के जो हैं उन्होंने 110, फिर उसके बाद जेकब बेथल इंग्लैंड के 105, फिन एलन, ये जो इनिंग्स है ये फास्टेस्ट भी है इस वर्ल्ड कप की अभी तक के। उसके बाद हैरी ब्रुक ने 151 बॉल्स पे, उसके बाद पतुन निसांका, फिर साहिबजादा फरहान की 2 सेंचुरीज। बासित भाई इसमें आप देखें, साहिबजादा फरहान ओपनर, पतुन निसांका ओपनर, हैरी ब्रुक 3 पे आए, फिन एलन ओपनर, जेकब बेथल जो हैं ये 4 नंबर पे आए, लेकिन बारी बहुत जल्दी आ गई। और जो युवराज समारा हैं वो ओपनर हैं। तो मेरा ख्याल है पहले 3 नंबर वालों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है, इसीलिए आप देखें पूरी लिस्ट में वही नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। टॉप अपना T20 क्रिकेट है ही टॉप 3 की। टॉप 3 वाले फ़ायदा उठाते हैं पावर प्ले का, तो वो आपको बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर नज़र आ जाते हैं। वही अगर फॉर्म अच्छी नहीं होती तो वो बटलर बन जाते हैं या अभिषेक शर्मा बन जाते हैं। तो टॉप 3 में से जो रन करेगा उनकी टीम की बैटिंग आप देख लें बिल्कुल डिफरेंट होगी। हमारी तरफ से साहबजादा है, खूब खेला है जी, ग्रेट, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज़ कामी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी 100 बनाया ना, इन्होंने स्ट्राइक ज़रूर रोटेट किया है, बाउंड्रीज तो मारी हैं, स्ट्राइक ज़रूर रोटेट किया है। तो पहले 3 नंबर्स के जो बैटर्स हैं उनको सिर्फ ये नहीं आना चाहिए छक्का मारना आना चाहिए, चौका मारना आना चाहिए, क्वालिटी बॉलर्स के अगेंस्ट आपको एक बनाना भी आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, यही मेरे ख्याल से गेम अवेयरनेस है, आपकी स्किल का पता चलता है, मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है और मैच में कितने इन्वॉल्वमेंट है आपकी, वो सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं। तो इसलिए ये इन्होंने बड़े रन्स किए हुए हैं और टॉप 3 पे बड़ा डिपेंड करते हैं। अगर वो पावर प्ले अच्छा खेल जाए, फिर पावर प्ले के बाद जैसे कैसे इनिंग्स बिल्ड करनी है, उस मोमेंटम को कैसे लेके जाना, इन सब प्लेयरों ने वो क्लास दिखाई है। और इसलिए आप देखें कि इन्होंने 100 बनाए हैं। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि किस बॉलर को टारगेट करना, किस बॉलर को स्ट्राइक रोटेट करनी है, बड़ा काउंट करता है। गेम अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड में एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, श्रीलंका में जो सेंचुरियाँ बनी है वो बिग अचीवमेंट है, क्योंकि जो इंडिया में पिचेस थी वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली पिचेस हैं बैटिंग के लिए। श्रीलंका में जहाँ पे स्पेशली प्रेमदासा, वहाँ पे रन करना बहुत मुश्किल था, चैलेंजिंग था बैटर्स के लिए। मोस्ट सिक्सेस बाय अ बैटर इन T20 वर्ल्ड कप 2026, फिन एलन जो है 20 छक्के, शेमरॉन हिटमायर 19, साहिबजादा फरहान 18, संजू सैमसन 16, दाजुन शनाका 15। तो शायद भाई इसमें अगर देखा जाए तो फिन एलन ओपनर हैं, हिटमायर 3 नंबर पे आए, साहिबजादा फरहान ओपनर, संजू सैमसन ओपनर, दाजुन शनाका मिडिल ऑर्डर। तो ये क्या दिखाता है कि आपको इससे ये पता चलता है कि भाई जिस तरह आपको एक बनाना ज़रूरी है, अगर 100 बनाना है
उसी तरह आपको छक्के मारना भी बहुत ज़रूरी है। सिक्स सेटिंग एबिलिटी हमें अपनी पीएसएल में डेवलप करनी पड़ेगी और मैं पहले भी एक दो दफ़ा बोल चुका हूँ कि उस टीम को जो एक इनिंग में सबसे ज़्यादा छक्के मारे आधा पॉइंट तो दे दें, ताकि टीमों को इंड्यूसमेंट हो कि हम छक्के ज़्यादा मारेंगे तो हमें आधा पॉइंट मिलेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे बैट्समैनों को छक्के मारने की इतनी आदत नहीं है। तो साहबजादा फरहान इस लिस्ट में आ रहा है, कमाल की क्वालिटी है उसकी कि वो छक्के अच्छे मारता है और वो काउ कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा मैचेस छक्के भी मारता कम है उसके। हाँ, और फिन एलन अभी 37 छक्के मारकर बिग बैश में आया है, जो रिकॉर्ड है नया बिग बैश का। और बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि पता नहीं स्लो पिचेस पे मार सकेगा या नहीं मार सकेगा, लेकिन इससे ज़्यादा जो अच्छी बैटिंग की है वो इंडिया में ज़्यादा अच्छी बैटिंग की। कामी कुछ कहना है आपको इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ये तो क्लास है, ये माने भी जाते हैं पावर हिटिंग में, लेकिन मेरे लिए संजू 3 मैच खेला है, 16 छक्के हैं उसके। आप यहाँ से नोट करें ना कि वो मेंटली कितना अपने आप को उसने मोटिवेट किया होगा। बेंच पे बैठा हुआ, पहले 4 मैचेस, सुपर 8 में मौका मिला है, तो उसके बाद एक अलग ही बैट्समैन नज़र आ रहा है। तो ऐसे प्लेयरों को अपने आप को ना बिलीव रखना चाहिए कि किसी टाइम भी हमें मौका मिलेगा तो हमने करके देना है। इस प्रेशर में नहीं खेलना कि हमने अपनी जगह पक्की करनी है। बिल्कुल, वो मेरे ख्याल में क्लियर मैसेज ये है कि जब आपको जब भी मौका मिले, आपका गोल जो है वो टीम वाला होना चाहिए और उसके पीछे आपकी स्किल है। तो आपकी स्किल जो है वो आपने प्रैक्टिस में ही जो है उसको इम्प्रूव करना है। जी इसमें बात है। शनाका के जो 15 छक्के ना, ये बहुत बड़ी बिग अचीवमेंट है, बिल्कुल क्योंकि है। जिस नंबर पे वो आता है उसके बाद पावर हिटिंग करना, आप देखें सब टॉप ऑर्डर है, लेकिन नंबर 5 नंबर 6 पे आने के बाद आप अगर 15 छक्के मार रहे हैं आप, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। एक ही मैच में पाकिस्तान के 8 छक्के मारे। दूसरा, साहिबजादा फरहान के लिए पावर हिटिंग तो नज़र आ रही है, थोड़ी सी अपनी गेम अवेयरनेस, स्ट्राइक रोटेट करना और अच्छी करे क्वालिटी स्पिनर्स के खिलाफ, ये चीज़ें उसके लिए आ जाएंगी तो और अच्छा बैट्समैन बन जाएगा। लेकिन उसका हर लिस्ट में नाम है। नहीं अब वो पीछे तो कोई- कर रहा है ना, फॉर्म उसकी है ना अभी लगी हुई। जब फॉर्म मतलब आप ये कह रहे हैं कि जरा ऑफ साइड का गेम भी जो है उसको बिल्कुल और ऐसे ही। पक्का जो है पावर प्ले के वो बाद कामी समटाइम जरूरत कामी कहना चाह रहा है T20 में परफॉर्मेंस के बाद वो ओडीआई में आ गया है, ओडीआई में परफॉर्मेंस करे तो अब टेस्ट मैच में भी ले लें उसको, एक ये साल कहना चाह रहा है। ये नहीं है कि ले एकदम लेना से- चाहिए कामी वैसे क्या टेस्ट मैचेस में। एक साल वेट करें, एक साल वनडे क्रिकेट खिलाएं। T20 में तो उसने अपना आप करके दिखाया, क्योंकि उसकी डोमेस्टिक में हर फॉर्मेट में परफॉर्मेंस है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जो उसने ये परफॉर्मेंस दिखा दी है, अब मजबूर किया सिलेक्टरों को, कप्तान को, कोच को, तो अब करना पड़ेगा। लेकिन डिपेंड है, जो अभी वेस्ट इंडीज़ की सीरीज आ रही है मजबूर वहाँ तो पर, काफी सारे लोग करते हैं। लेकिन लेट्स सी कि वो अब क्रिकेटर आ गए हैं 4, वो ज़रा समझ सकें, परफॉर्मेंस को देख सकें। नेक्स्ट फास्टेस्ट 50 इन T20 वर्ल्ड कप 2026, 19 बॉल्स में जेकब बेथल, फिर फिन एलन, फिर उसके बाद 19 सारे 19 ही है। डजन शनाका, शेमरॉन हिटमायर, एरियन माकरम, सबके 19 बॉल्स में ही 50 है। इसमें भी अगर हम देखा जाए तो जेकब बेथल जो है कुछ मैचेस में वो 3 नंबर खेले हैं, फिर हाँ। 4 नंबर भी खेले हैं। फिन एलन ओपनर हैं, एरियन माकरम जो है ओपनर हैं, शेमरॉन हिटमायर 3 नंबर पे खेले हैं, डजन शनाका वही 5, 6 या 7 इन नंबर्स पे खेले हैं। तो क्वालिटी है, और ये आप ये कह सकते हैं कि इनको कंडीशंस का इतना वो नहीं है, इनमें ऐसी क्वालिटी है कि ये असेस जल्दी करते हैं कंडीशंस को और बॉलर्स को। वाहिद लिस्ट है जिसमें साहबजादा का नाम नहीं है जी, क्योंकि आप देखें साहबजादे की 200 हैं, इसका मतलब है वो टाइम भी लेता है, पहले ओवर से आंख बंद करके नहीं मारता। इसका दूसरा एंगल भी है बासित भाई कि उसके सामने आउट भी होते रहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। हाँ, ये भी है कि उसको अपना गेम मतलब डिफेंसिव अप्रोच भी लानी पड़ती है जब 2 या 3 आउट हो जाते हैं। तो इसमें लानी तक चाहिए, जाता है काफी वो। लानी चाहिए ऐसी अप्रोच, या ये फॉर्मेट को ऐसे ही खेलना चाहिए, आप फ्लो में खेलते रहो। अगर फ्लो बन जाए ना, फिर उसको आप फ्लो को लेके चलें, आप माइंड चेंज ना करें, अनलेस के आपके सामने 2-3 आउट ना हो जाए। आप देखें संजू कल आउट हुआ है ना, एक नेक्स्ट ओवर में आके उसने उसी लेंथ बॉल को मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में मारी। क्लैरिटी है ना, कॉन्फिडेंस है, तो ऐसा कॉन्फिडेंस हमारे बैटर्स को रखना पड़ेगा। ये जो नाम दिए फास्टेस्ट 50 है, आप देखें इनमें से एक सेमीफाइनल नहीं है, बाकी सेमीफाइनल खेली हैं टीमें। तो यही वजह है कि वो कंडीशन को बड़ी जल्दी असेस कर लेते हैं, यही एक अच्छे प्लेयर की निशानी है। बस भाई एक और सवाल इस पे, एक क्लैरिटी होती है आपको एज अ प्लेयर मैनेजमेंट की तरफ से मिलती है, एक क्लैरिटी होती है जो आप अपने आप को खुद देते हैं, और वो क्लैरिटी जो है मेरे ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मैसेज तो आपको मिल गया टीम मैनेजमेंट से, अब आपको वो स्किल भी चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वो क्लैरिटी कितनी ज़रूरी है एक बैटर के लिए? सिर्फ डिपेंड करता है ना आपकी टीम की परफॉर्मेंस क्या है। अगर आपको क्लियरिटी दी गई है कि जी आप पावर प्ले का फ़ायदा उठाएं, आप 1 दफ़ा आउट हो, 2 दफ़ा आउट हो, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ,
तीसरी दफ़ा आपका बैट खुद ब खुद रुक जाएगा। यही चीज़ आप देखें अभिषेक को, रन्स नहीं हो रहा है लेकिन वो अपना गेम से हट नहीं रहा है। तो एक मैसेज दिया हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल उसको कितना दिया हुआ है कि आप चाहे ज़ीरो करो सब मैच खेलोगे। हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि हमारे यहाँ 2 या 3 इनिंग्स में बंदा जब आउट हो जाता है ना, तो हमारा जो इस वक्त जो ब्रेडमैन है मीडिया, वो शोर मचा देता है इसको भाग करो। वो प्रेशर उस प्लेयर पे भी आता है, मैनेजमेंट पे भी आता है, और मैनेजमेंट उन जो सोशल मीडिया में बातें चल रही होती ना, उसके हिसाब से टीमें बनाना शुरू कर देते हैं। कामी ये अच्छी चीज़ है। अगर देखो सोशल मीडिया का या मीडिया का प्रेशर आप पे आ रहा है, ठीक है, तो इसका ये मकसद तो नहीं कि जो राइट डिसीजन है वो आप बैक सीट ले ले और आप प्रेशर को जो है उसको डील करने के लिए या उनको चुप कराने के लिए आप वो इम्प्लीमेंट कर दो वो वाला डिसीजन। ये वीकनेस नज़र आती है, अगर वो वीक मैनेजमेंट लगती है जो अगर सोशल मीडिया और मीडिया की बातों में आए थे। अपना प्लान क्या है? इंडिया की मैनेजमेंट देख लें, इंग्लैंड की देख लें, परफॉर्म नहीं करी थी क्या? उन्होंने सोशल मीडिया के कहने पे ब्रुक को ऊपर कर दिया। उन्होंने उसकी एबिलिटी देखी है, उन्होंने अपनी टीम को देखा कि ब्रुक 5वें नंबर पे ज़ाया हो रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा, 3 पे ले आए, पावर प्ले में आए, उसकी गेम भी अग्रेसिव है बैटिंग, तो उसमें वो कामयाब हो गए। तो ये स्मार्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं आपको अच्छे कोच में। वो वही कर सकता है जो इस प्रोसेस से गुजरा हो, जो आया हो। सिर्फ किताबें देख के नहीं कोच बना जाता, फील्ड में भी टाइम जो गुजारा हो, तो वो इस चीज़ को समझता है। तो वो ये अगर कोई मीडिया के कहने पे ऐसे करता है, इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के लायक नहीं है। बिल्कुल। अब ये जैसे फरहान की बात हो रही है, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक चीज़ होती है। अगर उससे अब फेब्युलस 4 या फेब्युलस 5 बनेंगे T20 के, और फरहान को उसको उसमें जाना है, तो उसको अपने आप को 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है। उसने दोनों 100 पहले बैटिंग में बनाए, एशिया कप में तीनों इंडिया के मैच में पहले बैटिंग में रन्स बनाए। अब उसे चेस करके अगला स्टेप पाकिस्तान को जितवाना। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिखाएं जी। फास्टेस्ट 100s इन T20 वर्ल्ड कप 2026, फिन एलन इन 33 बॉल्स, जेकब बेथल इन 45 बॉल्स, हैरी ब्रुक इन 50 बॉल्स। ये तीसरा वाला तो ना ही बताएं, ज़्यादा अच्छा है। इसने तो दिल तोड़ दिया था हमारा, वो मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। बिल्कुल वो बात तो सही है, लेकिन जो भी है उसने ऐसी इनिंग्स खेली, वन ये हैंडेड, चेंज तो हो नहीं सकते स्टैट। सिंगल हैंडेडली ही वन द गेम फॉर इंग्लैंड। और उसमें 9 डबल्स हैं, इसके 9 दुक्कियां हैं। और पहले फील्डिंग किसने की थी? की तो ये है फिजिकल और फिटनेस। target यहाँ भी- से आप आइडिया लगा सकते हैं कि फिजिकल फिटनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपकी जितनी आपको स्किल की ज़रूरत है उतनी ही आपको फिजिकल फिटनेस भी चाहिए। जी बासित भाई। टारगेट भी तो देखें, 164 पे 100 करा उसने, बिल्कुल। 50 बॉलों में 104। और जो दूसरे फिन एलन वगैरह वो तो चले, उन्होंने तो बिल्कुल वन साइड कर दिया अच्छी पिच पे। जैकब बेथल ने 253 के सामने 100 करा, लेकिन जो ब्रुक का 100 है ना, वो 164 चेस कर रहा था, तो बिग अचीवमेंट है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अभी तक आईसीसी ने दे हैव शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते हैं आप उनको, तो उन्होंने कुछ नाम निकाले हैं, फिर उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। दिखाएं जी। विल जैक्स फ्रॉम इंग्लैंड, संजू सैमसन, लुंगी नगीरी, एड्रियन मार्क्रम, टिम साइफर्ड, रचिन रविंद्रा, साहिबजादा फरहान, शेडली वैन। ये कैसा नाम है, लुंगी नंगीनी? अच्छा नाम है ना। हाँ, अजीब सा नाम है। लुंगी अब हम पूछ के आए कि एक क्यों तो ये क्यों लुंगी नाम आगे रखा से है? नंगीनी। नगिडी। नहीं, वो पता है सोच के हिसाब से है सोच कि के- हमारे लिए वो सही नाम है। हाँ, जी आप बासित भाई, आप किसको बोलेंगे? मेरा ख्याल है शेडले ने जो 4 मैचेस में आउट करे ना 13, और अमेरिका की तरफ से अच्छी टीमों के सामने, मैं फर्स्ट चॉइस शेडले को दूंगा। और अगर वो नहीं आता, कंसीडर नहीं होता, कोई और ज़्यादा आउट कर लेता, आल गो विद साहबजादा। बिग अचीवमेंट है कि विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा और 2 सेंचुरियाँ बनाई। बिल्कुल जी कामी। मैं देख रहा हूँ विल जैक्स का भी चांस बन सकता है। 4 मैन ऑफ द मैच, 225 रन्स हैं, 8-9 विकटें भी हैं, ये भी कंसीडर हो सकता है। मैं हैरान हूँ, हार्दिक पांड्या नहीं है, 199 रन है उसके भी 8 आउट है, तो मुझे लग रहा है उसको भी करना चाहिए था। लेकिन साहिबजादा बिल्कुल सही है, 2 सेंचुरियाँ बनाना कोई शायद छोटा भाई काम। आप शुएब हैरान हैं। इम्पैक्टफुल प्लेयर है या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए हैं? मतलब दोनों कह सकते हैं आप। अभी उन्होंने नहीं, हाँ, दोनों probable, डिफरेंट चीज़ है ना। probable, इम्पैक्टफुल तो मतलब फिर विल मुमकिन जैक है। बनता है। देखें, किसका? प्रोबेबल्स हैं ये। मुमकिन है। प्रोबेबल्स हैं। शायद भाई आप थोड़ा सा हैरान हैं कि कोई ऐसा प्लेयर जो है
इस लिस्ट में नहीं है। थोड़ा सा फिन एलन का मुझे लग रहा है, इसलिए कि अगर फिन एलन इस वक्त जो अब टीमें बची हैं उसमें टॉप स्कोरर है 289 पे, अगर वो 100 करता है 389 390 बनाता है, प्लेयर ऑफ द टूर। हार्दिक पांड्या नहीं लगता? हार्दिक बासित भाई? पांड्या भी है, पांड्या लेकिन की दोनों में से all-round जो भी टीम performance है। जीतेगी। अच्छा, ये तो आईसीसी की लिस्ट थी। हमारे यहाँ जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी अपने प्लेयर जो है वो जरूर दिए हैं। लगाए जी, शायद भाई आप ही से मेरा हल मेरे तो करेंगे। फिन एलन है। फिन एलन, ये शायद भाई आपका, इसकी क्या वजह है? मैं समझता हूँ कि इसके 289 रन है, अगर ये 70 80 100 बनाता है, न्यूजीलैंड को जितवाता है, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, नॉकआउट का बेहतरीन प्लेयर। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट दिखाएं जी, कामी का। मुझे कामी लग रहा ये है लें, आप यही नाम ले रहे थे। हार्दिक पांड्या देखें वो ना, आ गए हैं। मैचेस देखें, 8 8 विकेटें मैचेस हैं, हैं। रन 199, एवरेज 28.43, स्ट्राइक All-round- रेट 163, 8 मैचेस 8 विकेट्स, एवरेज 31.88 और इकोनॉमी है 8.79। ऑलराउंड परफॉर्मेंस विल जैक्स भी था, उसके भी क्या नाम है 26 रन ज़्यादा थे, 1 विकेट ज़्यादा थी, लेकिन वो फाइनल नहीं खेल रहे, इसके पास चांस है। मुझे लग रहा है कि ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो बेस्ट बैट्समैन है ना, वो फिल एलन या साहिबजादा फरहान ही डिजर्व करते हैं, या संजू, इनमें से। बासित भाई आपने नाम नहीं दिया हुआ, तो मैं आपसे सामने ही पूछ लेता हूँ। अब बात वही है ना, इम्पैक्टफुल प्लेयर पूछना चाह रहे हैं या प्लेयर ऑफ द आप अपना बता देना। प्लेयर ऑफ चले, द टूर्नामेंट हाँ, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट साहबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान 100% प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। वजह हाँ, जो उसने रन्स करे हैं, सिंगल हैंडेड पूरा बोझ उठाया उसने पाकिस्तान की बैटिंग का। लेकिन जूरी अक्सर ये देखती है, जूरी में मैं भी रहा हूँ कई दफ़ा, जूरी ये देखती है कि 200 दोनों एसोसिएट टीम्स के खिलाफ, तो वो इस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हैं। वो ये देखते हैं किसका क्या इम्पैक्ट नहीं, रहा है। श्रीलंका के खिलाफ 100 है? करा है श्रीलंका के एक खिलाफ। श्रीलंका, सॉरी, एक लेकिन श्रीलंका बासित भाई का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हाँ। ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करनी क्योंकि चाहिए। हमारे यहाँ कोई आ नहीं रहा ना। हमारे यहाँ जो अमूमन हम नाम लेते हैं बाबर आजम का या रिजवान, अब वो तो है नहीं, उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों highest को फंसा score- देता हूँ, तो मैंने कहा कि मैं खुद भी जो है ना इस पे High- जंप करता हूँ, तो लेकिन मेरा भी एक- प्लेयर है। एक बात, हाईएस्ट स्कोरर भी उसको जरूर मिलता है आईसीसी की तरफ से, वो साहिबजादा फरहान को ही डिजर्व करता है। और रहेगा जी। ये इंशाल्लाह। जसप्रीत बुमराह, मैं इसलिए बोलूँगा कि ये बंदा जितना कंसिस्टेंटली आके परफॉर्मेंस दे रहा है, आपको विकेट्स कोई इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन आप इकॉनमी देखें, और ये ज़्यादा मैचेस जो है, तकरीबन एक मैच ही वो जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट वहाँ खेला था, लेकिन इंडिया में ये सारे मैचेस खेल रहा है और सबसे टफ ओवर्स कर रहा है और हमेशा इंडिया को मैच में रखता है। अब टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। डोंट गो वे, विल बी राइट बैक। वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक और अब टाइम हुआ है हमारे स्पेशल गेस्ट का। और आज हमारे साथ जो हमारे स्टेज पे हैं, मॉडल और एक्टर, वेरी टैलेंटेड नाजिश जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है नाजिश आप? मैं ठीक ठाक। आपको एक्टिंग ज़्यादा पसंद है या मॉडलिंग? एक्टिंग। एक्टिंग, यू प्रेफर एक्टिंग ओवर मॉडलिंग। बिल्कुल सही है। आदि आपको कुछ कहना है? मुझे बस यही कहना है कि ये हमारे साथ एक चीज़ बैठी है, इसका भी ज़रा बता दें। आज हमारे साथ राणा साहब जो है इस स्टेज पे आए हुए हैं और इन्होंने एक टीम भी बनाई हुई है। ज़रा अनाउंस करेंगे आप वो टीम? सबसे पहले तो मैं अनाउंसमेंट से पहले कहूँगा कि आज भाई का मूड नहीं है। तो दूसरा, मैंने जो टीम यहाँ काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ, काफ़ी आप लोग टीम बना रहे हो, मैंने जो बनाई है उसमें मैंने ओपनर रखा है ख्वाजा साद रफीक साहब को। दूसरा जो इस साइड पे होगा वो ख्वाजा मोहम्मद आसफ होगा। ठीक हो गया है? तो वन डाउन जो है वो मैं खुद आऊँगा। अच्छा, और मिडिल ऑर्डर का मसला मैंने हमेशा के लिए मेरा मतलब है हल कर दिया मैंने। क्या तो किया मिडिल आपने? ऑर्डर में मैंने एक ऐसा ज़बरदस्त प्लेयर रखा है जो रन भी करेगा इंशाल्लाह। उसमें मैंने रखा है मियां शहबाज शरीफ साहब को। एक है। रन इधर बनाएंगे, दूसरा तुर्की में होगा, और मेरा मतलब है कि चौथा अमेरिका के अंदर होगा। कोच जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। अच्छा, और दो स्पिनर आप इसमें खिला रहे हैं, एक मरियम औरंगजेब है और दूसरी अजमा बुखारी। हिना भट्ट को हमने ड्रॉप कर दिया है। कोच मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है और उनकी कोचिंग से ये जो है मेरा मतलब है चलेगा। आपका बिल्कुल मूड नहीं है जी। मुझे ना कामी जो है ना कोई सेटिस्फाइड नहीं लग रहा इस टीम से। मेरे ख्याल में- मैचेस कौन से ग्राउंड में होंगे ये तो ये पूछिए। मैचेस अपने घर में खेलेंगे। देखिए ये जब वही आप कर रहे हैं जो आप मुझसे भी सवाल पूछ लेते हैं। ये मैचेस तो बताएं कहाँ पे होंगे? ये मैचेस अगर आप पिंडी में होंगे या फैसलाबाद में होंगे? आपकी दुआ रही तो पिंडी में करा देंगे एक आध मैच। हम- कोई ऐसी हम बात नहीं अपने है। guest से ये मेरे पूछ भाई लेते कामी हैं। को बहुत अच्छी लगी है टीम। नाजिश, आप Always. क्रिकेट देखती हैं शौक से?
देखती हूँ हमारा जो वर्ल्ड कप होता है पाकिस्तान हमारा? वर्सेस इंडिया हम तो कहीं पहुंच ही नहीं रहे, हमारा कौन सा वर्ल्ड कप हो रहा है भाई? वो पाकिस्तानी आई है, टेक तो- माई वर्ड्स बैक हाँ। सॉरी हाँ बिल्कुल। तो आपने ये वर्ल्ड कप देखा? तो मैंने देखा मैंने देखा और उनके अच्छा मुंह नहीं पे आ लगा? गया। वेरी एम्बैरेसिंग आई एम सो सॉरी बट वेरी एम्बैरेसिंग फॉर अस, हमारे लिए। और एक नहीं, दो नहीं, माशाल्लाह 3-3 4-4 बार। अच्छा, हमारे सबके पसंदीदा प्लेयर्स ज़रूर होते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी। आपका कोई है जो करंट टीम है? पसंद नहीं, एहतराम सबके लिए। पसंद कैसे आप कर सकते हैं पसंद, जब आप अपनी नेशन को ही नहीं रिप्रेजेंट करे ठीक से, या आप उतनी मेहनत दे रहे होंगे बेशक। अब हम देखने वाले तो यही बोलेंगे ना कि यार हो सकता था, हो सकता था। वो जो हम बैठे हुए खेल रहे होते हैं ना, मैं पहले मैचेस नहीं देखती थी, मुझे घर से आदत पड़ी और अब मुझे समझ आया मेरे अब्बा ने देखना क्यों छोड़ा, कि एक्चुअली आपको फील होता है जब ऐसा लगता है आपकी हार है वो, तो वो अंदर ही एक एग्रेशन आ जाता है, एक बुरा लगता है, शर्मिंदगी होती है, उस वजह से थोड़ी पसंदीदगी फिर नीचे आ जाती है, टू बी रियली ऑनेस्ट। आपको पता है इतनी दिल पे बात लगती है जब मैच हारते हैं। एक बार तो हमारे भाई शाहिद भाई जो हैं, मैच हम हारे तो रोने लग गए, फिर गोदी में उठा के 2 मिनट चुप कराया इनको, रोए जा रहे थे। रोए थे, गोदी में नहीं उठाया था, रोए थे। अच्छा रोहित, या तो ठीक है ना, अफसोस हुआ ना। हाँ अफसोस हुआ बहुत। आदि, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? मेरा फेवरेट प्लेयर शोएब भाई आप है। नहीं, करंट टीम में। करंट भी आप ही हो ना, भी आप खेल ही तो रहे हो हमारे साथ। करंट टीम में वो है अभी अरे यार, ये जो नाम बताए ना, पूरा नाम बताए। साहिबजादा फरहान, साहिबजादा फरहान मेरे फेवरेट है। ये तो सबने देखा है ना यार, वो हाँ। तो इसके अलावा बताएं। मेरा नवाज बहुत ज्यादा मुझे पसंद है। नवाज, नवाज नवाज आपका है? हाँ। राणा साहब, नवाज आपका फेवरेट प्लेयर है? नवाज को हम छोड़ ही नहीं सकते बिल्कुल भाई। ठीक है जी, आप, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। मेरे फेवरेट बाबर आजम है। बाबर आजम है? जी हाँ, उनकी पीआर स्ट्रांग है, इसी बहाने मेरा नाम बाहर आ जाएगा। अच्छा चले, वो आपकी सोच है। पाकिस्तान टीम का जो कैप्टन है, जी क्या नाम है? बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए ये तो बड़ा ऐसा एक, ही इज अ मुस्लिम एंड ही इज अ पाकिस्तानी एज वेल। एंड हैज 2 legs and 2 hands। वी ऑल हैव। उसका नाम है सलमान हुसैन सलमान खान। नहीं, मैं एक सेकंड- मुझे भी नहीं पता। सलमान अली आगा। सलमान अली आगा, सलमान अली आगा बता दिया। ये तो मेरा मतलब है। ये तो ठीक है, आप लेफ्ट राइट से आपको पता चल गया। ये अब तो अपने सबको गेस्ट की तरफ पता है। चलते हैं, हम उनके साथ ना पहला गेम खेलते हैं। हम पहले बॉल की तरफ चलते हैं। नाजिश, एक वर्ड आएगा, उसका मतलब जो है आप फिक्र नहीं करें, उसका मतलब जो है आदि भी और मुस्तफ़ा, ये दोनों लोग आपको बताएंगे, लेकिन एक का सही होगा वो। तो आपने गेस करना है कौन है, और आप मशवरा जो है बासित भाई, कामी और शाहिद भाई आपको मशवरा देंगे, तो आपने गेस Okay. करना है, ठीक है? वर्ड जो है वो है नफ़ीर। नफीर, नफ़ीर, नफीर, नफ़ीर, ठीक है? ओके। आप, मुझे भी नहीं आता इसका मतलब, आप टेंशन नहीं ले जी। हाँ आदि जी। आप बताएं। नफीर, नफीर, नून पे ये रे नफीर। नफीर का मतलब होता है एक ऐसी खामोशी जिसमें इतना सन्नाटा हो, इतना सन्नाटा हो कि आपको अपने दिल की धड़कन की आवाज आने लग जाए, और वो इतनी खौफनाक हो कि आपको उससे घबराहट होने लग जाए। ऐसा सन्नाटा हमेशा तब बचता था जब बादशाह के दौर में जंग छिड़ती थी और पूरी सल्तनत को कोई मार के चला जाता था। ओ भाई, उस ये सन्नाटे को कहते थे हेडलाइन नून का पे टाइम हो ये गया रे ना। नफीर, आगे वक्त नफीर। मुझे डर लगना शुरू हो गया जिस तरह ये बता रहे हैं। नाजिश, आपको समझ आ रही है ये क्या कह रहे हैं? इतने सैड क्यों हो गए थे? इसका मतलब ये है, अच्छा, सैड मतलब है Sad नफीर। मतलब, उसकी सल्तनत में नफीर छा गई, दुश्मन जब आके उसका सारा दम ले गए। तुझे मैं कहता हूं तो मुझसे शादी कर ले, 03325 मेरा नंबर लिख ले। ये भी आधा बताया है। क्या आदमी अगर मैं है। कोड डालूं तो आधा नंबर है। अच्छा, उधर जो है ना, वो परेशान हो गया कि भाई जल्दी बोलो, मैं भूल ना जाऊं। नहीं, टेलीफोन नंबर कामी का बताया। जी राणा साहब, मेरे अच्छा, ख्याल में आगे जरूरत आदि रहती की थी। तो आपको समझ आ गई ना कि हाँ। क्या मतलब, ठीक है? हाँ। जी राणा राणा साहब। साहब एक सवाल है मेरा। जी आप किसी फरमाएं। जमाने में यार आदि वो भूल जाएंगे यार। नहीं, मैंने पूछ रहा था, रिपीट था मैंने पूछना था किसी जमाने में अंकल सरगम का कैरेक्टर तो नहीं करते? एक आध दफा मैं और बासत भाई ब्रेक साथ नहीं है आज? होते थे उस पे। ब्रेक नहीं है?
आ, ये देखे जी, नफीर एक पुराने दौर का लफ्ज़ है ठीक है। और नफीर का मतलब ये होता है कि जब पुराने दौर में कोई जंग हो जाती थी, ठीक है। कोई झगड़ा हो जाता था, जी, जी। कोई फड्डा हो जाता था, जी समझ गए। क्या हुआ आप, तो इस तरह के जब झगड़े और ये मामलात जब हो जाते थे तो फसील जो होती है जो महल की, उसके ऊपर खड़े होकर एक बाजा बजाया जाता था कि पों, ये क्या कि है? झगड़ा शुरू होने वाला है, आप लोग रेडी हो जाओ। उस जमाने में व्हाट्सएप तो नहीं होता था ना, हाँ, जी नहीं। बिल्कुल। तो बाजा था, उसको नफीर कहते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे ख्याल में बजा एक बाजा के नफीर बजी है कि महंगाई हो गई है, 55 रुपए के पेट्रोल जो आपका है, वो- main वो मकसद जो ये है। महंगा हो गया है। ठीक है, आपका मेन मकसद ये है कि इसका बाजा। मतलब बाजा। बाजा। बाजा बाजा। किसी ऐलान के लिए जो बाजा बजता था उसको नफीर कहते थे कि नफीर बज गई है भाई। जैसे वो कहते कि वो आया था उसका बाजा बजा के चला गया। नहीं वो अलग है, अच्छा है वो भी नहीं है। नहीं, ये वो नहीं है, वो नहीं है। अच्छा, अलग ये बात वो है। नहीं है। नाजिश आपको मशवरा करना है? हाँ ये please। बड़े ये एक्सपीरियंस राना लोग यहाँ जनाउल्लाह पे बैठे तो हुए हैं। बिल्कुल एतबार नहीं है मुझे। फिर आप उधर Sorry। ही जाएं। आज की गलती है मेरे ख्याल में, आपने No। ये कर दी है। नहीं, आप लोगों का हो गया भाई। जी बासित भाई। I'll go with Adi. हाँ जी कामी, कामी। मशवरा उधर दे दो यार। बाजा 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 लग रहा है। बाजा बाजा बाजा। ये उनका ताल्लुक इतना मीडिया से इतना है अच्छा, वैसे। इतना उनका अच्छा ताल्लुक वर्ड है मीडिया से नफीर। है, शेरो शायरी उनका से ताल्लुक नहीं है। मीडिया से है फितरत। तो नफीर उनका- फितरत, हाँ हाँ। शाहिद भाई काफी नहीं, उनके मशहूर। पास तो नहीं है। आपके पास पड़ा हुआ क्या? बाजा? नहीं नहीं, वो मतलब बता रहे हैं। बस ठीक है, क्या बाजा। बाजा लॉक कर मर्जी दो। है। हाँ दिखाएं जी। दुरुस्त मायने है एक किस्म का इतने बाजा। पक्के मुंह के साथ आदि ने एक्टिंग की थी ना कि मैं हो गई थी करने। मेरे ख्याल में बाजा पे जो जोर डला ना सबका, हाँ। उससे आइडिया हो गया है, इम्फसाइज किया ना उस चीज पे। हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, डोंट गो अवे। वी आर बैक विद मोर गेम्स। सेकंड बॉल की तरफ चले जी। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ नाजिश। वो ये होगा, बॉलर बॉल करेगा, जब बैटर जो है उसे खेलने लगेगा तो 3 ऑप्शंस आएंगी, ए बी और सी। आपने बताना है कि ये बॉल किस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, आपको मशवरा देंगे बासित भाई, कामी, शाहिद भाई, और इधर से भी आपको मशवरा मिलेगा। अब आपने देखना है कि किसका मशवरा जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और आप वो लॉक करवा लें। ठीक है। चलाएं जी। बॉल जो है वो बॉलर ने करा दिया है। या ये ए पे जाएगा शॉट, सी पे जाएगा या बी पे जाएगा। ए पे बी पे ए पे मशवरा आप ले सकती हैं, ए। क्रिकेटर्स यहाँ बैठे हुए हैं। सी बी बी पे। ए अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे ना आप दोनों का भी मैच है, बासित भाई और आई आदि। गेस बी। बी ए आई गेस बी। बी, I guess आप कह रही हैं बी। मुझे लगता है बी। जी ये बी। ये बासित भाई का मशवरा है उनको। आप क्या कहते हैं? ए ए। ए ए दिखाएं जी। बी। बी फॉर बासित। यार खुश होने की बात नहीं, आप क्रिकेटर हो, आपको पता होना चाहिए। हाँ नहीं ठीक है, तुक्का लगेगा इसमें। लगेगा लगेगा। चलें। नेक्स्ट जी। ए मेरा मतलब है ए। ए सी या बी? ए आई गेस इस पे मैं मशवरा ले लेती हूँ। ए। ए ए। बासित भाई आप ए कह रहे हैं? ए कामी? सी लग रहा है मुझे। सी लगा। कामी भाई को सी लगता ए और है। सी में है, तुक्का मार दिया चले हमने। देख लेते हैं, कोई बात नहीं। कामी 135 साल आपने क्रिकेट खेली है, ये क्रिकेट का सवाल। मैं क्रिकेट 0 ही for बता 1, रहा हूँ। 5 क्या है क्या है? सी मशवरा दो। मेरा मतलब है शायद 0 नहीं, for आप 0 for एक सी। है, नहीं नहीं, सी। सी पे जाए 0 for 1 है ना, तो वो ए। सीधे ही खेलेगा ए 5 बॉलों में। ए चलें सी। सी। ए सी। आप सी कह रही है नाज़िर? अरे मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? ए ए फॉर आपकी आदि। आवाज मुझे लग रहा है अरे पता नहीं मान ले, कहाँ जा आदि रही की है। मान ले। लॉक करें जी। बी। कोई यार, भी ये सही तो नहीं कोई हुआ, क्या क्रिकेट फायदा है। यार? सभी ये गलत। क्रिकेट है, क्या कोई फायदा भी आप हम लोगों जीत का? रहे। नेक्स्ट बॉल। अरे क्लियर ए मेरे मार ख्याल तो में लपेट बैट्समैन है। की मर्जी है। मार ये तो भी लपेट- बी की आई एक आपका जवाब सही है, एक गलत है, ये फाइनल वाला है। ए बी। 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 या कोई ए। मशवरा नहीं लेना आपने? बी। ए कॉन्फिडेंस उठ गया इनसे। नहीं नहीं बी। ए आदि ये ए के वही बाद बी बैट्समैन भी है आता जिसने है, पहले सी भी भी बी पे आता मारा है। है। ए है, ये वाला ए है। आप उसको मजबूर नहीं कर सकते, उसकी मर्जी है कहीं भी अगर खेले। ये वाला ए ना हुआ ना
मैं अभी इसी वक्त आज का शो छोड़ के चला जाऊंगा। प्लीज तो ठीक है भाई, ठीक है, वो पक्का। पक्का प्रॉमिस। जी नाजिश, ए आदि ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दे दी? ये तो आप चाहती हैं कि आदि ना जाए? ड्रामे हैं, ड्रामे है serious ना? नहीं है। बी 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 दिखाएं जी। बिल्कुल सही बताया, वेरी वेल डन। चलो उठ के जाओ। बहुत अच्छा लगा आदि, आप आप लोगों के क्या साथ करें? काम करके। आई अच्छा, फेल्ट बैठ लाइक जाएं, अ बैठ जाएं, फैमिली। बैठ जाएं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, हेल्प की। आप लोग हमेशा मेरी मेमोरीज में मेरे साथ रहेंगे। मैं आप लोग की इज्जत करता था, इज्जत करता हूँ और इज्जत करता रहूंगा। आदि ये अपना पक्का बहुत सारा है। ख्याल रखिएगा शोएब भाई। बस का किराया तो ले लो। अल्लाह आपको खुश रखे। अपना ख्याल रखिएगा नाजिश। रोना नहीं आदि, रोना टाटा, नहीं, बाय, हाँ, बाय। रोना नहीं, बिल्कुल कहाँ जा यार, रहे हो? रोना नहीं आदि। हार नाजिश, आपका हार बहुत बहुत वैसे शुक्रिया बुरी हमारे शो पे आने के लिए, आप बहुत अच्छा खेलिए। तालियां। थैंक यू बासित भाई, कामी, शाहिद भाई। आदि तो छोड़ के चला गया आज हमारा शो। शुक्र है। थैंक यू राना साहब। कल आप लोगों से